गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:15। तो मैं मॉर्निंग वॉक करके आ चुकी हूँ। आधा घंटा मैंने मॉर्निंग वॉक की 5:30 से 6, और आधा घंटा मैंने योग प्राणायाम वगैरह भी कर लिए हैं। और बस आधे घंटे ही करती हूँ मैं, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट से फिर पूजा पाठ हो जाए सुबह सुबह ही। माता रानी का नवरात्रों में थोड़ी कम एक्सरसाइज हो जाएगी तो भी चल जाएगा, बाकी दिन में जब मुझे टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज भी हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो फटाफट से नहा करके आती हूँ। और उसके बाद में फिर घर का काम निपटाऊंगी। जितना टाइम होगा उतना पहले, अगर हो सका तो मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। अगर टाइम हो जाता है तो फिर सीधा खाना बनाने के लिए लग जाऊँगी। झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। तो फटाफट से काम निपटाते हैं और उसके बाद में करते हैं पूजा पाठ। तो गाइज उसके बाद में फिर मुझे याद आया कि मुझे बालों में तेल लगाना था, तो फिर मैं तेल लगाने के लिए बैठ गई थी। बालों में तेल लगाया। तो गाइज टाइम हो रहा है अभी 9:30 बज चुके हैं। नहा धो के रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है फुल लुक। ये वाली ज्वेलरी पहन ली है आज मैंने, और चूड़ा तो मैंने जैसा कि कहा यही पहनने वाली हूँ, तो यही पहन लिया है। तो ये है फुल लुक। और गाइज पहले मैं सोच रही थी कि मैं पहले नहाऊंगी, उसके बाद में फिर झाड़ू पोछे वगैरह का काम करूँगी, खाने वाने का। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने बालों में तेल नहीं लगाया है, तो और आज मुझे सर धोना भी था। तो फिर मैंने बालों में तेल लगाया। फिर मैंने सोचा कि अभी तेल लगाया है, अभी जस्ट अभी धो लिया तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो फिर मैंने पहले झाड़ू पोछा कर लिया, खाना वाना बना लिया। और उसके बाद में फिर ये ऑफिस जाने वाले थे ना, जस्ट उसके पहले ही मैं 5-7 मिनट पहले ही मैं नहाई हूँ और सिर धोया है। तो बस अभी रेडी हो चुकी हूँ, वो ऑफिस जा चुके हैं। और बस अभी फटाफट से करेंगे पूजा। तो झाड़ू पोछे का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बेड पे बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई है, और सोफ़ा कवर वगैरह नहीं बिछाए हैं। तो ये कह सकते हैं कि झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन डस्टिंग का काम अभी मेरा बाकी है, तो वो मैं बचा हुआ बाद में कर लूँगी। थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी है मुझे, और ये बेड शीट वगैरह भी बिछानी है वापस से, और सोफ़ा कवर वगैरह भी बिछाने हैं। और थोड़ा बहुत किचन का काम भी रह रहा है, बर्तन वॉश वगैरह करने। तो बस यही है। फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे रखी हुई ना माता की चौकी, तो बिना झाड़ू पोछे के तो पूजा पाठ हो नहीं सकता। वैसे नॉर्मली तो मैं पहले नहा धो लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद में झाड़ू पोछा होता रहता है, क्योंकि मंदिर ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब नवरात्रों में तो नीचे चौकी रखी हुई है, तो जब तक झाड़ू पोछा नहीं हो सकता तब तक तो पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो फिर मेरा यही रहता है कि फटाफट से काम निपट जाए, और उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर पूजा पाठ हो जाए, और फिर बाकी का काम तो मैं कर लेती हूँ बाद में। तो जो भी जो मेन काम होता है वो पहले करती हूँ, और जो बाद में कर सकती हूँ वो मैं छोड़ देती हूँ कि बाद में कर लेंगे पूजा करने के बाद में। तो गाइज यही है। तो बस अभी करते हैं फटाफट से पूजा। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं 10, और पूजा पाठ हो चुका है। और बस अभी कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे भूख ज़्यादा लगती है। बाकी तो दिन में फिर एक बार अगर मैं सुबह सुबह कुछ खा लूँ ना, तो फिर पूरे दिन कुछ भी मत दो, तो ऐसा रहता है। पर सुबह सुबह भूख लगती है, तो फिर अभी मैं अपने लिए बनाऊँगी। पहले मैं खाऊँगी ही कुछ, उसके बाद में काम वाम करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये सोफ़ा कवर बिछा दूँगी, उसके बाद में फिर अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो मैं बनाऊँगी आज, मैंने कुट्टू का आटा है, उसका मैं चीला बनाने वाली हूँ। तो उसमें आलू और हरी मिर्ची, नमक वगैरह मिक्स करके और चीले जैसा घोल बना करके मैंने रख दिया है। तो बस अभी फटाफट से चीले ही बनाने हैं।
तो देखते हैं टेस्ट में कैसा लगेगा। पहली बार ही बनाने वाली हूँ। तो कुट्टू के आटे की रोटी तो मैंने बहुत बार खाई है, लेकिन चीला मैं आज पहली बार ही खाने वाली हूँ। तो तैयारी तो कर ही दी थी मैंने, खाना बनाया तभी कर दी थी। तो बस अभी फटाफट से बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोफ़े पे ये कवर बिछा देती हूँ, क्योंकि सोफ़ा कवर के बिना बैठने का भी मन नहीं करता है कि कहीं गंदे ना हो जाए ऐसे। तो फिर खाना वाना खाए तो कुछ गिर भी जाता है। तो फटाफट से पहले मैं सोफ़ा कवर बिछा लेती हूँ और चीले बना लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे रेडी है मेरा व्रत का खाना, कुट्टू के आटे का चीला साथ में लस्सी। तो गाइज ले आई हूँ ब्रेकफास्ट। और गाइज ये चीला बनाने में बहुत ही आसान है। रोटी तो वैसे मैं बताऊँ तो मुश्किल है, क्योंकि एक तो बाजरे की रोटी की तरह हाथ से ही बनती है, और एक चिपचिपा सा होता है ना ये, तो फिर आटा गूंदो तो हाथ के भी ये चिपटता है। तो बिल्कुल गरम गरम पानी इसमें मिक्स करके और उसके बाद में आटा लगाया जाता है इसका। तो उससे तो आसान यही है। तो मैं तो खैर बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ तो आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर किसी को बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं टेस्ट और करके देखूँगी कि कैसा बना है। देखने में तो खैर अच्छा लग रहा है, और मैंने इसमें मिर्ची वगैरह अच्छी खासी डाली है, तो चटपटा ही होगा। तो अभी मैं टेस्ट करके और बताती हूँ। और मैंने रेसिपी इसकी भी सूट नहीं की, क्योंकि पहली बार ही बनाया, तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा टेस्ट होगा इसका। तो अगर अच्छा लगा तो अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि कैसे क्या बनाया है मैंने। तो अभी टेस्ट और करके देखती हूँ कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है, और रोटी से इसलिए भी अच्छा है क्योंकि रोटी के साथ में सब्जी भी बनानी पड़ती है। अगर झटपट से कुछ बनाने का, खाने का मन करे, तो ये अपना आलू कद्दूकस करो और उसमें मिक्स करो और फटाफट से बनाओ और खा लो। दही के साथ में भी खा सकते हो। मैं लस्सी ले ली है मैंने आज, मैंने लस्सी बना दी थी। उसके बाद में फिर मुझे ये आइडिया आया कि मैं चीला बना लेती हूँ। तो दही के साथ भी खा सकते हो, जैसे पराठे में टेस्ट आता है वैसे ही आ रहा है, और आलू अच्छे से गल चुके हैं इसके अंदर। तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं अगली बार भी बनाऊंगी। अगली बार जब बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज खाना पीना हो चुका है, और अभी मेरा काम बचता है कपड़े धोने का। तो मैंने मशीन लगा दी है, तो सर्फ़ डाल दिया है इसके अंदर, कपड़े डाल देते हैं, ये धुलते रहेंगे। तब तक मैं बाकी का काम भी निपटा लूँगी, किचन का भी। तो गाइज कपड़े डाल करके मैं आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर पूरे किचन की क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। किचन को साफ सुथरा कर दिया है, और अभी बचते हैं मेरे दो काम। तो एक तो मुझे बेडशीट बिछानी है बेड पे, और एक कपड़े धुल रहे हैं तो उनको पानी में से निकाल करके और फिर सुखाना है। तो ये दो काम बचे हुए हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ, 10-15 मिनट, क्योंकि अमेजोन से मैंने कुछ ऑर्डर किया था और वो आ चुका है। तो आप लोगों के सामने मैं पहले खोलती हूँ, और उसके बाद में फिर बाकी का काम निपटाएंगे। तो गाइज ये मंगवाया है मैंने, नजर बट्टू। अभी इसको कैसे खुलेगा, कैसे? गाइज ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है, सुंदर है वैसे तो। ये चाहिए था नजर बट्टू, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। ये आ चुका है, कल ही मंगवाया था मैंने और आज ये मिल भी गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी, और जब दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह हो जाएगी ना, तो तब इसको यूज करेंगे डेकोरेशन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो गाइस दिखा दिया आपको और बहुत ही प्यारा आया है। तो बस अभी फटाफट से मैं बाकी का काम भी निपटा लेती हूँ। तो गाइस जी काम सारा ख़त्म हो गया है और दोनों बेड की बेडशीट भी आज मैंने चेंज कर दी है। तो चलिए गाइस फिलहाल इस व्लॉग का आप करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।